जी हाँ दोस्तों, तो क्या नीतीश रहेंगे सीएम? लालू से आखिर क्यों हुई मीटिंग फिक्स? शाह का प्लान हुआ फ्लॉप। निशांत संग बीजेपी के धोखे से नीतीश ने बदल दिया प्लान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, बिहार से लेकर के दिल्ली तक होने वाली 4 दिनों की हलचल क्या यकायक सारी बिसात को बिखेर चुकी है? आखिर नीतीश कुमार ने कौन सी ऐसी कमजोर नब्ज मोदी और शाह की अब पकड़ ली है जिसकी बुनियाद पर नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तहस नहस करने वाला है। मगर क्या यह फैसला नीतीश कुमार लेंगे? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अभी 4 से 5 दिन तक वेट एंड वॉच की स्थिति है? दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जबकि नीतीश कुमार राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, लेकिन राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल करने का मतलब यह नहीं कि आपको राज्यसभा जाना ही जाना है। आपने देखा ना, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के या विपक्षी उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया, अंत में बीजेपी और दूसरे पार्टियों के लोगों ने उनको पैसा पावर सब कुछ मुंह में ठूंस करके नामांकन वापस दिलवा दिया, अपनी तरफ करा लिया और अपना प्रत्याशी निर्विरोध तरीके से जिता लिया। ऐसा भी होता है। तो मतलब नामांकन पत्र तो वापस हो सकता है, राज्यसभा बनने के बाद, सांसद बनने के बाद भी छोड़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी हो गया कि नीतीश कुमार को अगर दिल्ली बुला रहे हैं तो फिक्स कर दिया, सीमेंटेड कर दिया उनको। अब दोस्तों, अब प्लान क्या है बीजेपी का और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि कैसे कुछ महीने पहले तक नीतीश के कई वीडियोस जिसमें नीतीश को अस्वस्थ दिखाया जा रहा था, अब ऐसे वीडियोस के बाद जिसमें निशांत को अस्वस्थ दिखाया जा रहा है। मगर दोस्तों, तब नीतीश ने बीजेपी को आईना दिखाया था। आपको याद होगा कि जब मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए से वो दूसरी जगहों की रैलियों में नहीं जा पा रहे थे, नीतीश कुमार बारिश में रोड बाय रोड ही 100-100, 200 किलोमीटर चल चल के जा रहे थे और फिर उनकी मेहनत रंग भी लाए और उसी चेहरे पर, उसी नाम पर बीजेपी की भी नैया पार हुई थी। अब दोस्तों, निशांत के कुछ वैसे वीडियोस जिसमें निशांत को अपरिपक्व, अस्वस्थ दिखाने की कोशिश। अब दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बीजेपी को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि साहब निशांत को अभी हाइप देकर के किसी बड़े पद पर बिठाना, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देना, जैसा कि कहा जा रहा है नीतीश की डिमांड है कि कई मंत्रालय देना या अहम मंत्रालय में से या गृह मंत्रालय देना, यह बहुत जल्दबाजी वाला सौदा होगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। एक ऐसा मुद्दा, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कई सारे मुद्दों से घिरी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के, देश के मुद्दों से लेकर के, संसद से लेकर के सड़क तक। इसलिए कुछ ऐसा करके इन तमाम चीजों को रोका जाए। और हैरानगी इस बात पर कि वही दिल्ली जिसने शगुफा छोड़ करके नीतीश को मनाया तैयार हो गया। अब दोस्तों, नीतीश की इस बात की भनक लगी तो नीतीश अपनी शर्त बीजेपी के आला नेतृत्व के सामने रख रहे हैं। इस सूत्र बताते हैं कि शर्त यह कि निशांत के पास में गृह विभाग के साथ डिप्टी सीएम हर हाल में होना चाहिए और यह बीजेपी मंजूर नहीं कर पा रही है। इस बीच एक और जो बड़ा विचित्र सा एंगल सामने आ रहा है कि इस बीच में नीतीश और लालू की नजदीकियां भी सामने आने को तैयार हैं। तो क्या लालू संग नीतीश की नजदीकी कोई मायने, उसका कोई एंगल? कई सारे कयास लग रहे हैं। क्या है दोस्तों, आपको आगे बताता हूं। जाहिर तौर पर नीतीश तो बिल्ली से ही दूध की रखवाली की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी, जो ऑपरेशन लोटस, दो शाह और मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश की जेडीयू को किसी भी तरीके से उसकी बिसात को बिखेर करके अपनी बिसात बिछाने की कोशिश में है, उन्हीं से अपने लिए फायदे की उम्मीद देख रही है जेडीयू, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि नीतीश की उम्मीदें पूरी तो होने से रही। अब ऐसे में सवाल यह कि ऐसे दुराहे पर नीतीश अपने भाई जैसे दोस्त से नजदीकी क्यों बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने जा रहे हैं, यहां तक कि उनके बंगले के बगल रहने भी जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कई वर्ष पहले नीतीश कई बार चुपचाप अपने बंगले की बैकडोर से पैदल लालू के उस बंगले में चले जाते थे।
और अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने भाई जैसे दोस्त लालू के पास उसी पते पर, उसी एड्रेस पर वापस जा रहे हैं, 7 सर्कुलर रोड। वैसे 7 का नंबर काफ़ी लकी बहुत सारे लोगों के लिए माना जाता है। अभी T20 में भी काफ़ी लकी रहा, 7 तारीख, 7 रन से जीत, सेमीफाइनल, धोनी का 7 नंबर वाले धोनी का वहाँ होना, बहुत सारी चीज़ें, और ये 7 सर्कुलर रोड। अब दोस्तों, नीतीश आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी, कई बार आपने सुना होगा उनको सदन के भीतर होते तेजस्वी यादव को डांटते हुए कह रहे चुप करो तुम, मेरे भाई जैसे दोस्त का बेटा है तू। इस हवाले से नीतीश कुमार ने कई बार एक हक से तेजस्वी को डांटा भी। कई बार ऐसा, जब इस जगह पे वो रहते थे, कई बार ऐसा देखने को मिला कि नीतीश कुमार चुपचाप बैकडोर से लालू के यहाँ चले जाते थे। अब दोस्तों, राबड़ी देवी का सरकारी आवास इस बंगले से चंद कदमों की दूरी पर है, सर्कुलर रोड के दक्षिणी हिस्से में। अब देखिए, नीतीश कुमार अगर लालू यादव के पड़ोसी हैं या होंगे तो फिर एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके की राजनीति फिर से पनपेगी, वो राजनीति जिसे आप कारपेट के नीचे देख रहे हैं। और शायद बीजेपी किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को लालू के नजदीकी ना होने दे, इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद बंगला मिले भी ना, क्योंकि उसके बीच में एक हाई कोर्ट की अड़चन भी है, जो हाई कोर्ट का एक फैसला भी है पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने का। लेकिन दोस्तों, बंगला निशांत को तो मिल ही सकता है, डिप्टी सीएम का हो सकता है वही मिल जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा चाहेगी नहीं। अब दोस्तों, जिस अंदाज में इस बंगले का महत्व है, जिस तरीके से इसे लेकर के जो बातें कही जा रही है, 7 सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री जो अभी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहां नीतीश कुमार लंबे समय से उसे इस्तेमाल करते रहे, अगर लालू के आसपास ये पहुंचे तो फिर बीजेपी के दिलो दिमाग पर एक ऐसा झटका सा लगता रहेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक तो वो चीज करेगी बीजेपी कि दोनों को आसपास न रहने दे। हालांकि दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2014 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, इन्हीं मोदी शाह, इन्हीं गुजराती भाइयों, इन्हीं मोदी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ही नीतीश कुमार ने मोदी विरोध में दरअसल एनडीए से नाता तोड़ दिया था, अकेले चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे, और फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। आपको याद है कि अपनी जगह उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, रहने के लिए 7 सर्कुलर रोड गए थे, एक नई तरह की राजनीतिक शुरुआत की थी, और फिर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे वापस भी ली थी। और वही मांझी हैं, जब सत्ता की मलाई मिल रही थी तो चरण चुंबक करके तलवे चाट रहे थे, और वही मांझी हैं जब वापस वो कुर्सी ली जा रही थी तो मानो उनका वपन, पैतृक सारी जायदाद कोई लिखवा रहा हो। तो राजनीति में नया नहीं, अभी आपने देखा ना पिछले चुनाव में झारखंड में किस तरीके से हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेहद भरोसेमंद शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर गए थे, और जब वापस आकर के उनसे ले रहे थे तो बागी हो गया वो शख्स और बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गया। बहरहाल, बावजूद इसके दोबारा से चुनाव में भी जीत करके आए। अब दोस्तों, कई सारे राजनीतिक जानकार इस बात को लेकर के कयास लगा रहे हैं कि अगर निशांत को लेकर के, दोस्तों देखिए, नीतीश कुमार अपनी जिंदगी, अपना राजनीतिक करियर उस स्तर पर उन्होंने जिया है जिस तरीके से इस देश में इक्का दुक्का राजनीतिज्ञों ने जिया होगा। सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या चाहिए? और लगातार इतने वर्षों तक कहा जाता है कि साहब, बिहार में वो सरकारें नहीं बदलती थी, विपक्ष बदलता था। नीतीश जिधर चले जाते थे उधर उसकी सरकार बन जाती थी, हट जाते थे तो दूसरा विपक्ष में, उधर गए तो ये विपक्ष में। तो फिर नीतीश की जिंदगी राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर या ऐसे भी जहां पर किसी भी तरीके का इफ एंड बट नहीं, मगर वो कम से कम अपनी जैसी जिंदगी ना सही, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल राजनीतिज्ञ की तरह निशांत को अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में देखना चाहते हैं, और जिसके साथ बीजेपी छल चाहती है। क्योंकि दोस्तों, इस छल को भी बीजेपी नेक काम बता रही है कि नहीं, वो सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, पार्टी के खिलाफ हो, नैतिकता के खिलाफ हो, नेता के खिलाफ हो, सब कुछ ठीक है।
तो जब तक हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर बिहार में आएगी नहीं, तब तक हम केंद्र में और कैसे मजबूत होंगे, हमारे राज्यसभा के सांसद और ज्यादा कैसे आएंगे। तो यहां भी बीजेपी जस्टिफाई कर लेती है। तो अगर छल नीतीश निशांत के साथ में हो रहा है, तो उस छल को भी अपने अंधभक्तों को इस तरीके से बीजेपी समझाती है। लेकिन नीतीश, जिनके बारे में उनके आलोचक कहते हैं कि नीतीश के पेट में भी दांत है, तो इंतजार कीजिए कि दांत अपना असर कैसे दिखाता है। अपनी राय जरूर लिखें।